मैम किसी भी जो हमारा बिहेवियर अनकंट्रोल्ड होता है, जो हमारी जो अनवांटेड सिचुएशन होती है उसमें हमारा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर को एंजाइटी कहेंगे? Can be restless and irritability. Yes, very good. Bushra, restless and irritability. But what do you think? It's in our control. हमारे कंट्रोल में होता है ये एंजाइटी, परेशानी होना. एंजाइटी का मतलब होता है परेशानी होना, ठीक है, वरिड होना किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो उसको हम एंजाइटी बोलते हैं. घबराहट, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यूरिन या तो बहुत ज्यादा लगता है या बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ठीक है, पेट में मरोड़े उठती हैं या तो फिर शुरू फील ही नहीं होगा, पसीने आएंगे, मुंह खुश्क हो जाता है, ठीक है. सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं, ठीक है. सो एंजाइटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसका मतलब है कि परेशानी होना, जो है वो किसी चीज के लिए वरिड होना, ठीक है. जैसे कि एग्जाम है, एंजाइटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव ये कि मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी टेंशन नहीं होगी, मुझे उसकी परेशानी नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव एंजाइटी. पॉजिटिव एंजाइटी का मतलब है कि परेशानी होगी, मुझे किसी चीज की वरिड होगी तो ही मैं पढ़ाई करूंगी. सो एंजाइटी डिसऑर्डर, अभी तो मैं सिर्फ इसको जो है वो बता रही हूँ, ब्रीफ कर रही हूँ. एंजाइटी वैसे एक्चुअल वर्ड जो है वो साइकियाट्री का नहीं है, ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी का अल्फाज है, तो इंग्लिश में नॉर्मली हम बोलते हैं कि परेशानी होना, ठीक है. अब एंजाइटी के अंदर ना बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि परसिस्टेंटली किसी चीज के ऊपर जो है वो परेशानी रहना. परसिस्टेंट का मतलब है कि हर वक्त बंदा परेशानी होगा, ठीक है, हर वक्त उसको किसी ना किसी चीज की टेंशन ही लगी रहेगी, ठीक है, और वो रिकरेंट होगा. रिकरेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरेंट? जो बार-बार होता है। बार बार हो. यस, वेरी गुड. सो इट विल बी रिकरेंट, इट विल बी सडन. सडन का मतलब ये है कि अचानक से होना, बार बार होना, और किसी चीज का इंटेंस फेयर होना, इंटेंसली किसी चीज से खौफ आना, इंटेंसली किसी चीज का डर लगना या डिस्कम्फर्ट फील होना, ठीक है, जो कि एकदम से शूट कर जाता है. वो डर, इतना खौफ इतना ज्यादा होता है, एकदम से शूट कर जाता है, विद इन मिनट्स वो पीक पे पहुंच जाए, ठीक है. इतना ज्यादा डर खौफ होना किसी चीज के बारे में. जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लोग सोशली जो है वो बाहर निकलना या सोशली लोगों से मिलने जुलने में डर लगता है, या किसी से भी बात करने में डर लगता है. अब वो डर इतना ज्यादा होता है कि मुझे पता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, उस चीज का मुझे इतना ज्यादा खौफ होगा, इतना ज्यादा डर होगा कि मैं जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी, ठीक है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, और वो मुझे पता नहीं है, सडन है और मुझे पता नहीं है.